अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 9.1। उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बाकी बच गए थे वो हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और आगे तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो असल में डिफरेंट फार्मूला से होने थे, इसलिए उसको डिफरेंट वीडियो में बनाया गया, क्योंकि वो जो है वो सेकेंड डे का वर्क आप कंसिडर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो फॉर्मूला यूज होंगे हमारे तमाम क्वेश्चंस के लिए वो एक ही फॉर्मूला है, वो है L इज इक्वल टू आर थीटा। इसे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर कर लें, आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा एज रिक्वायर्ड, जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड थीटा व्हेन एल इज इक्वल टू 1.5 एंड आर इज इक्वल टू 2.5। इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर्स, आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर्स एंड वी नीड थीटा। ये क्वेश्चन है कंप्लीट। तो फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमें थीटा रिक्वायर्ड है, एल रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हम यहां फॉर्मूले को भी कन्वर्ट करने के बाद ही लिखेंगे डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ये फॉर्मूला है, इसमें आप वैल्यूज लगा दें। थीटा इज इक्वल टू 1.5 ओवर 2.5, बोथ आर इन सेंटीमीटर्स, इसलिए आप कर सकते हैं सॉल्व। अगर ये मीटर में होता है, आप दोनों को सेंटीमीटर में, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए बस। तो अमूमन ये सेम ही गिवन होता है हमारे मैथ में। फिजिक्स में डिफरेंट होते हैं, उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, यहाँ पे ज़्यादातर सेम ही गिवन होता है। दोनों का पॉइंट सेम पोजीशन पे ये कैंसिल हो सकता है। 15/25, 5, 3, 5, 5, 0.6 ये बनता है जिसका आंसर। कैलकुलेटर में आप डिवाइड करके देख लें 1.5 और 2.5 को, तो 0.6 आ जाएगा। ये है थीटा रेडियन में, यही कन्वर्ट करना था, बस कर लिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट भी इसी तरह का है, वो भी आप कर सकते हैं खुद ही। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 में है एल फाइंड करना है आपने, आर्क लेंथ है ये फाइंड करनी है। और इसमें पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में थीटा जो है ये 65 डिग्री एंड 20 मिनट्स हैं, और जो इसमें रेडियस है 18 मिलीमीटर है। अब एक ही क्वांटिटी गिवन है आर मिलीमीटर्स में, आर्क लेंथ भी मिलीमीटर्स में ही होगी यकीनन, हमें इसमें मेजरमेंट के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस ये सोचना है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा में थीटा कौन सा यूज़ होता है। दो तरह की मेजरमेंट्स हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन के वीडियो में भी, दो तरह की वीडियोस हमने दो तरह की इसकी मेजरमेंट्स पढ़ी थी। एक डिग्री मिनट सेकंड वाला सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, और दूसरा सिस्टम कौन सा था, सर्कुलर सिस्टम। तो ये डिग्री मिनट सेकंड में है, डीएमएस सिस्टम है। हमें जब एल इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला प्रूव किया था तो उसके अंदर जो थीटा यूज हो रहा था वो रेडियन का था। आपको याद होगा मैंने रेडियन की डेफिनेशन से इसका प्रूव किया था। इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो थीटा है ये हमेशा रेडियन में ही यूज होगा इस फॉर्मूले के अंदर। अगर डिग्री में है तो उसे आप कन्वर्ट करेंगे पहले रेडियन में, और फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। एक और बात भी है इसके लिए कि अमूमन देखा यह गया है कि जब भी थीटा को कन्वर्ट करना पड़ता है रेडियन में या सर्कुलर सिस्टम में, तो वो तब ही होता है कि जब थीटा साइन कॉज वगैरह के अलावा होता है, यानी कि रियल नंबर क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है कहीं ना कहीं। जहां पर भी ये रियल नंबर क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, एक्सेप्ट एंगल ऑफ साइन कॉज एंड टैन, उसके अलावा अगर कहीं पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर क्या होता है, फिर आप इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद यूज करते हैं। ठीक है, वैसे यूज नहीं, डिग्री में यूज नहीं कर सकते। डिग्री में कब यूज करते हैं, जब साइन कॉस टैन वगैरह की एंगल में आता है ओनली। तो 65 डिग्री 20 मिनट्स हैं, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको टेक कर लेते हैं अलहदा से। 65 डिग्री 20 मिनट्स पहले पॉइंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि कंप्लीट डिग्री आए, और फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा डिग्री टू रेडियन वाला। तो 65 प्लस 20/60 होगा, ये सिखा चुका हूं मेथड पिछले वीडियो में आपको। तो ये कंप्लीट डिग्री बन जाएगा। कटिंग कर लें, 1/3 आ रहा है, तो 65 एलसीएम आपको टेक करना पड़ेगा। एलसीएम टेक कर लें, 195 प्लस 1 196/3, ये है कंप्लीट डिग्रीज में। अब आपने इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। जरूरी नहीं है कि आप इसको पॉइंट फॉर्म में लेके जाएं, ये जरूरी नहीं है।
आप इसे बस मल्टीप्लाई कर दें। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? पाई बाई 180 से। जब रेडियन बनाना होता है तो पाई ऊपर होगा, 180 नीचे, और जब डिग्री बनाना होगा तो 180 ऊपर और पाई नीचे होगा। ये आपको याद करने के लिए बता दिया। जो रिक्वायर्ड है, पाई सर्कुलर है और 180 डिग्री है। सर्कुलर चाहिए तो पाई ऊपर, डिग्री चाहिए तो 180 ऊपर। कटिंग करनी है, अगर कटिंग होती है तो कर लेते हैं, अगर नहीं होती तो फिर आप कैलकुलेटर में इसे सॉल्व करेंगे। कटिंग नहीं हो रही इसकी, 2 पे कटिंग हो सकती है, सिर्फ 2 पे कटिंग कर लेते हैं। मजीद 2 पे हो रही है। अब इसकी कटिंग नहीं हो रही, तो 49 पाई ओवर 35, 135, ये थीटा आ गया रेडियन में। अभी तक हमने आर्क लेंथ को फाइंड नहीं किया। अब ये फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें आप वैल्यूज लगाएंगे। आर की आपके पास वैल्यू है 18 और थीटा की वैल्यू है 49 पाई बाय 135। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप कैलकुलेटर में इसे सॉल्व करें कंप्लीटली। इसमें 18 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय, कैलकुलेटर में पाई भी मौजूद होता है। अगर आप पाई डायरेक्ट लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, राउंड ऑफ नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा प्रॉपर, ज़्यादा डिजिट्स तक सेम आंसर मिलेगा। डिवाइड बाय 135, ये सारी कैलकुलेशन है जो आपने कैलकुलेटर में करनी है। तो इस तरह से आर्क लेंथ मिल जाएगी। इसके बाद इसी फॉर्मूले के मजीद क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी ऐसे ही है जैसे मैंने किया 4 और 5 को, इसी तरह 6 भी है। इसमें आप देखें जी, फर्स्ट पार्ट में थीटा ऑलरेडी गिवन इन रेडियन, सेकंड पार्ट में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 45 डिग्री को रेडियन में, जो कि पाई बाय 4 बनता है, और सेम इसी फॉर्मूले में आप इस वैल्यूज को लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर्स। आर्क लेंथ रिक्वायर्ड की गई है, रेडियस 14 सेंटीमीटर्स है और थीटा 45 डिग्री है। ये भी आप खुद ही कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना था कि ये स्टेटमेंट में गिवन है, ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो फॉर्म दी हुई थी, वैल्यूज दी हुई थी एग्जैक्टली। यहाँ वो वैल्यूज हमने खुद बनाई है। तो क्या होगा, L इज इक्वल टू आर थीटा, सेम फॉर्मूला है। थीटा 45 में पिछले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरह 45 को पहले रेडियन में कन्वर्ट करें, पाई बाय 4। पाई बाय 4 जब ये बन जाएगा तो इसे आप उस फॉर्मूले में लगा दें। ये आप खुद सॉल्व करेंगे एज ए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। तो इसमें थीटा कितना है, 1 रेडियन। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35, आर्क लेंथ कितनी हो गई, 35। हमें क्या चाहिए, फाइंड रेडियस। रेडियस रिक्वायर्ड है, थीटा ऑलरेडी रेडियन में है, उसी फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर देते हैं तो आर की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी। L इज इक्वल टू आर थीटा है तो थीटा डिवाइड हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 35। कोई चेंज नहीं है, आंसर भी डायरेक्ट आ रहा है उस फॉर्मूले में लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 को बाद में देखते हैं थोड़ी देर अगले, पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अ हॉर्स इज tethered to a peg by a rope of 9 meters length and it can move in a circle with the peg as center। तो मतलब ये हुआ कि एक हॉर्स है, उसको हमने एक जगह पर बांध दिया है। ये है वो पेग जहां पे उसको बांधा है, खूंटी, ठीक है, इसके साथ उसको बांधा हुआ है। और जो रोप की लेंथ है वो 9 मीटर्स हमें गिवन है। इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, अगर जो हॉर्स है वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल यानी एक सर्कल में मूव करता है, कीपिंग द रोप टाइट, रोप को बिल्कुल टाइट करते हुए, हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री।
तो ये कितना मूव कर चुका होगा, यानी आर्क लेंथ कितनी होगी, क्योंकि वो सर्कमफेरेंस के ऊपर मूव कर रहा है, तो जितना वो मूव करेगा उतनी आर्क लेंथ बनती जाएगी। तो कितनी आर्क लेंथ बन जाएगी अगर सेंट्रल एंगल 70 डिग्री का रखें तो, यानी कि पॉइंट ए पर हॉर्स मौजूद है, रस्सी को उसने टाइट किया हुआ है, टाइट करने की कंडीशन हमें यहां पे बताई गई है। तो रस्सी उसने खींची हुई है कंप्लीटली, रस्सी की जो लेंथ है वो 9 मीटर्स है, तो ये रेडियस हो गया फिर सर्कल का। सर्कमफेरेंस पर वो मूव करता है, सर्कमफेरेंस पर मूव करता है और आ गया है वो पोजीशन बी के ऊपर। पोजीशन बी पर अगर वो आ जाता है और दरमियान में जो एंगल बनता है वो 70 डिग्री का है अगर, तो फिर आपने बताना है कि जो ए बी डिस्टेंस है वो कितना है। ये सारा क्वेश्चन है, ए बी डिस्टेंस कितना है। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू 9 मीटर्स एंड थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। वी विल कन्वर्ट इट इनटू रेडियन फर्स्ट, तो ये बन जाएगा 7 पाई बाई 18 रेडियंस, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। वी नीड डिस्टेंस ए बी विच इज इक्वल टू आर्क लेंथ that is required. We know that L is equal to R theta is the formula to be used in this question. L is equal to R, that is 9, and theta is 7 pi by 18 radians. कटिंग हो जाती है, यहां पे 2 आ जाता है, 7 pi by 2, यहां से रेडियन को हम अब रिमूव कर देंगे। रेडियन हम तभी लिखेंगे जब थीटा उसके साथ होगा, थीटा खत्म हो गया, उसकी वैल्यू लग गई, अब रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है। रेडियन वैसे भी जो होता है ये एक रियल नंबर ही होता है, तो L की वैल्यू भी रियल नंबर में आनी है, तो आप रेडियन ना लिखें, जरूरत नहीं है। 7 पाई बाय 2, इसको अगर हम पाई को अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 22/7, आप कैलकुलेटर में 3.14 ये लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ये मेरी अपनी आसानी है। इसको मैं 22/7 कर लेता हूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये 11 आ रहा है, तो आर्क लेंथ आ जाएगी 11 के अबाउट, यानी अप्रॉक्सीमेट 11, 10.9 भी हो सकती है, 11.1 भी हो सकती है, तो जो भी होगी कैलकुलेटर में आपके सामने आ जाएगी। यही रिक्वायर्ड आर्क लेंथ है, मीटर्स में था ये रेडियस, तो आर्क लेंथ भी मीटर्स में ही होगी। आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख लें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें है The pendulum of clock is 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पेंडुलम है, इसकी लेंथ दे दी है 20 सेंटीमीटर। It swings through an angle of 20 डिग्री each second, एक सेकंड में 20 डिग्री मूव करता है। How far does the tip of the pendulum move in 1 second? एक सेकंड में ये मूव कर गया है 20 डिग्री, यही गिवन है, तो एक सेकंड का ही पूछ लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा हम यही वाला यूज करेंगे, क्योंकि टाइम सेम दिया हुआ है, रेडियस तो चेंज होगा ही नहीं, वो तो यही रहेगा। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है उसने मूव कितना किया, यानी कि आर्क लेंथ कितनी है, तो आर्क लेंथ इज रिक्वायर्ड। एल आर इज इक्वल टू कितना होगा, आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा। इसमें आप वैल्यूज लगाएंगे, सबसे पहले थीटा 20 डिग्रीज में है, आप थीटा को कन्वर्ट करेंगे किस तरह से, पाई बाय 180 पाई बाय 9 रेडियन। ये वैल्यूज पहले आप कैलकुलेट करेंगे, ये डाटा सारा लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद ये कन्वर्ट किया, फिर आप ये फॉर्मूला लिखेंगे और फिर आप इसमें वैल्यूज लगाएंगे। आर्क लेंथ इज रिक्वायर्ड, सॉरी इट इज नॉट आर, we need arc length, so L is equal to R theta, R is 20, theta is pi by 9, 20/9 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू लगा लें 3.14, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो आंसर भी अप्रॉक्सीमेट आएगा। कैलकुलेटर में इसे सॉल्व कर लें, जो भी आंसर आएगा वो आप लिख लेंगे। Assuming the average distance of the earth from the sun, ये सारे L इज इक्वल टू आर थीटा वाले ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेते हैं, वो भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 9, बाद में जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं डिस्टेंस वाले, फ्रॉम अर्थ टू मून, फ्रॉम अर्थ टू सन, इस तरह के जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे,
वो सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं। पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका जो रेडियस है वो 500 मीटर्स है। इस पे ट्रेन मूव कर रही है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। रेडियस 500 मीटर्स, वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। एंगल कैलकुलेट करना है। ये रेडियस है, ये वेलोसिटी है। अब देखें कि टाइम सेकंड में है, जो वेलोसिटी है वो आवर्स में है, रेडियस जो है वो मीटर्स में है, जबकि वेलोसिटी में किलोमीटर्स है। इसका मतलब वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा हमें। किलोमीटर है मीटर में और आवर्स है उसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वेलोसिटी है 30, किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय आवर है। एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 60, मल्टीप्लाई बाय 60। एक आवर में 60 मिनट्स, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड्स। जीरोस आप कैंसिल कर लें, एक यहां पे आप कैंसिल कर लें, वो एक वहां पे कर लें, बस 3 बच गया। 3 2s आर 6, 12 मजीद कटिंग हो रही है। 2 की 100 से कटिंग करते हैं तो 50। फिलहाल जो कटिंग बच गई है वो 50/6 से आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कैलकुलेटर में आपको पता है कि ये एक इस तरह का निशान होता है, ये डिवाइड के लिए होता है, इसमें फ्रैक्शन में ही आंसर आता है। जिन कैलकुलेटर में फ्रैक्शन आती है वो तो बहुत ईजी है, जिनमें नहीं आती उनमें इस तरह का साइन यूज़ किया जाता है इस डिवाइड के साइन की जगह पे, यानी डिवाइड की बजाय आप इसे यूज़ करेंगे तो आंसर भी वो इस तरह से देगा। ठीक है, बताता हूँ अभी आपको थोड़ा सा मैं। अगर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे ना 50 और ये निशान आप ढूंढेंगे कैलकुलेटर में कहाँ पे है, 6 और इक्वल दबाएंगे तो आंसर किस तरह से आएगा। कटिंग करने के बाद आंसर आ जाएगा 2 पे कटिंग करते हैं, (25/3 मीटर पर सेकंड में। तो ये आंसर देगा 25 और यही निशान और आगे 3 लिखा हुआ होगा कैलकुलेटर में, इसका मतलब है 25/3। ठीक है, तो वेलोसिटी आगे 25/3 मीटर्स, टाइम है 10 सेकेंड्स। अच्छा, अब हमें देखना है कि ट्रेन यहाँ पर थी, ट्रेन मूव कर रही है, मूव करते हुए उसे 10 सेकेंड्स गुजर गए और वेलोसिटी उसकी 25/3 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 सेकेंड्स में 25 मीटर्स का फासला वो तय कर रही है। ठीक है, ये उसकी स्पीड है और एंगल हमें फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, उसी फॉर्मूले को देखें। एक तो एंगल फाइंड करना है, हमें आर भी चाहिए और एल भी चाहिए। अगर एंगल फाइंड करना है, आर हमारे पास है 500, एल यानी कि आर्क लेंथ नहीं है, और आर्क लेंथ यहाँ पे वो है जो ट्रेन का डिस्टेंस है। तो ट्रेन ने जितना डिस्टेंस तय करना है वही आर्क लेंथ है, तो इसलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। S इज इक्वल टू VT, आप इसे लिखेंगे, वी नो दैट S इज इक्वल टू VT, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी कितनी है 25/3, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स का, तो 250/3 आ गया। ये डिस्टेंस है, यही आर्क लेंथ है, इसी आर्क लेंथ लिख लेते हैं। अब हमें रिक्वायर्ड था फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू L/R, तो इसमें आप वैल्यूज लगा देंगे। L की वैल्यू लिखेंगे 250/3 ओवर R कितना है, R है इसमें 500, 500 डिवाइड बाय 1, यही होगा ना। कन्वर्ट करेंगे, इसे यहां लिख लेते हैं, थीटा को 250/3 इंटू, जब ये डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/500 हो जाएगा ना। कटिंग कर लें, 2 1/6 0.1666, लास्ट में 7 लिख लें राउंड ऑफ करते हुए। थीटा इज इक्वल टू 0.16667 रेडियन, 0.17 भी कह सकते हैं, 0.167 भी कह सकते हैं रेडियंस।
तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नहीं, 12, 16 और 17 ये तकरीबन एक जैसे क्वेश्चन हैं सारे। इनको देखते हैं। 12 है और लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस हैं, ये एक जैसे ही हैं, मेथड सेम होगा इनका। तो पहले आप देखें 12 को। 12 में क्या लिखा है? Assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 into 10 power 6 kilometers, तो ये डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ टू द सन। अर्थ है, सन है और डिस्टेंस है। इनका आपस में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है सेंटर्स के साथ जो डिस्टेंस होता है। तो इस डिस्टेंस को अब क्या करना है जी, ये गिवन है हमें। The angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth, यहां पे जमीन पर कोई आदमी है और उसके साथ इसका एक एंगल बना है सन का। जब भी किसी गोल चीज का एंगल हम कंसिडर करेंगे तो उसका मेथड यही होता है कि जहां पे वो कह रहा है कि उसकी इंसान की आई के ऊपर एंगल बनता है, यानी वर्टेक्स वहां पे जहां पे वो इंसान खड़ा हुआ है जमीन पर, और एंगल सूरज के साथ बना हुआ है उसका। इसका मतलब है कि यहां से सूरज के ऊपर और नीचे, बिल्कुल ऊपर वाला एंड और नीचे वाला एंड के साथ 2 रेज बन जाएंगी, और इन 2 रेज के दरमियान में जो एंगल है ये उस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये एंगल है जिसकी बात हो रही है। ये एंगल कितना है? 9.3 इंटू 10 पावर -3। इसे हम लिख लेते हैं 9.3 इंटू 10 पावर -3, और ये रेडियन में ही गिवन है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। डायमीटर हमें रिक्वायर्ड है सन का, तो डायमीटर क्या होता है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है। इसको आर्क लेंथ में कन्वर्ट करें। जब आर्क लेंथ में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। आर्क लेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये, अब ये एक बड़ा सर्कल बनता है इस तरह, क्योंकि यहां ये सेंटर है, सेंटर ऑफ दैट सर्कल जिसका के आर्क लेंथ यहां से कंसिडर हो रहा है और उसका सेंट्रल एंगल यहां पे है, तो ये बड़ा सर्कल बनता है इस तरह से, कंप्लीट सर्कल। इस सर्कल का ये सेंटर है और ये उसका फिर क्या बनेगा? यहां से यहां तक का जो फासला है, फासला जमीन से ये वाला कंसिडर होता है, क्योंकि जो इस तरह की गोल चीजें हैं उनका जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता रहे होते हैं तो असल में वो डिस्टेंस होता है उनके सेंटर्स का डिस्टेंस। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि सेंटर्स का डिस्टेंस टेक किया जाता है। तो सेंटर से तो जाहिर है आदमी जमीन के सेंटर पे तो नहीं है, जमीन के ऊपर है, और जो हम डिस्टेंस यहां से ले रहे हैं उसका जो होता है डायमीटर, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि हम तो कर्व ले रहे हैं। तो जब कर्व लेते हैं तो ये डिस्टेंस इजाफी हो जाता है और यहां से डिस्टेंस माइनस हो रहा है, तो डिस्टेंस तकरीबन में आ जाता है। एग्जैक्ट डिस्टेंस में नहीं आता बल्कि तकरीबन में, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस में आ जाता है। तो इस वजह से यहां से जो आर्क लेंथ कैलकुलेट हो रही है, इस आर्क लेंथ को हम डायमीटर के तौर पे यूज कर रहे होंगे। ठीक है, आर्क लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डायामीटर। ये हमें रिक्वायर्ड है। थीटा हमें गिवन है और रेडियस क्या है? जो जमीन और सूरज का फासला हमें गिवन है वो रेडियस है। वो कितना फासला गिवन है? रेडियस ये है जी 148 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर्स। इसमें रेडियस आर्क लेंथ रिक्वायर्ड है 148 10 पावर 6, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला है। थीटा की वैल्यू 9.3 10 पावर -3 है। जो पॉइंट जो इसमें रियल नंबर्स हैं यहाँ आपस में मल्टीप्लाई करें। 148 को 9.3 से मल्टीप्लाई करें, 148 को 9.3 से मल्टीप्लाई करना है और जो 10 की पावर्स हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगी। टेन पावर 3, इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 और 17 भी हैं, ये भी आप खुद ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटेंड। एक सर्कुलर वायर है, इस तरह से वो सर्कल बना हुआ है वायर का, जैसे एक रिंग होता है सर्कल का, एक रिंग होता है वायर का बना हुआ। ठीक है, उसका रेडियस हमें गिवन है यहां पर, कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर गिवन है।
ये वायर हो गई। इसके बाद लिखा है देन बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए हूप। इसमें एक हूप गिवन है। हूप एक बड़ा सा जैसे पहिया होता है, बड़ा सा तांगे का एक पहिया हो, उसे आप हूप का नाम दे सकते हैं। तो ये एक हूप है, इसका रेडियस भी हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर्स। ये रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, इसे R1 और इसे R2 का नाम दे देते हैं हम, तो क्योंकि दो रेडियस एक क्वेश्चन के अंदर यूज किए जा रहे हैं। इसके बाद देखें कि इसमें लिखा है कि जो सर्कुलर वायर थी इसको काटा गया, काटने के बाद इसको स्ट्रेट भी किया गया। जब हम इसको कट करते हैं, कट करने के बाद स्ट्रेट करते हैं, तो स्ट्रेट करने से ये जो सारा सर्कमफेरेंस था ये ओपन हो जाता है। तो इस वजह से अब ओपन जब हमने इसको कर लिया तो सर्कमफेरेंस है, तो सर्कमफेरेंस इसका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कितना होता है? 2 पाई r होता है। इसमें आप वैल्यू लगाएंगे 2 पाई इंटू 6, तो ये आ जाएगा 12 पाई। तो ये असल में सर्कमफेरेंस आया है इस वायर का, ठीक है। इस वायर का सर्कमफेरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है। सर्कमफेरेंस इसीलिए कैलकुलेट किया था, काटने के बाद इसको सीधा किया तो सारा सर्कमफेरेंस की लेंथ ही बनती है। अब करना क्या है, मजीद इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अब इस वायर को आपने इस हूप के ऊपर लगा देना है। हूप के सर्कमफेरेंस पे आपने यूं इसको पेस्ट कर देना है। जब आप इसको यूं पेस्ट कर देंगे, इस काटने के बाद सीधा करने के बाद यहां लगा दिया, तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक समझ लें कि इसको लगा दिया गया। अब इसके बाद इसमें जो सेंटर है वो हमें कैलकुलेट करना था, सेंटर ऑफ द हूप। ये सेंटर का जो एंगल है ये कैलकुलेट करना है। तो ये ए से बी तक की लेंथ कौन सी लेंथ है? ये वायर की लेंथ है। तो ये इसे हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 12 पाई। और जो लेंथ ऑफ वायर है वो इस सर्कल में आर्क लेंथ बन रही है, इसलिए मैं 12 पाई को आर्क लेंथ के तौर पे यूज कर सकता हूं। फिर थीटा कैलकुलेट करना है, इसका रेडियस हमारे पास है, एल फाइंड करना है, एल गिवन है, सॉरी एल हमने बना लिया, आर गिवन है, थीटा कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट थीटा एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला लिखा, एल इसमें 12 पाई है, आर इसमें 24 है, थीटा अननोन है। थीटा यहां पे रहने दें, 24 को यहां डिवाइड कर लें, थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियंस। चाहे इसी में छोड़ दें पाई बाई 2 रेडियंस में, या फिर आप 90 डिग्री लिख लें, एक ही बात है। इसमें सर्कुलर मेजर तो नहीं बताया हुआ करने के लिए, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। जो मर्जी आंसर दे दें, यहां तक छोड़ देंगे तब भी ठीक है। रेडियन में, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 190 बन जाता है ये। 13 भी कर लिया, लास्ट में क्वेश्चन बच गए हैं 2, 14 और 15। 16, 17 पहले कर लिए हुए हैं। शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज हाफ r स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। तो सर्कल में एक सेक्टर होता है। अगर आप दो रेडियल सेगमेंट्स के दरमियान वाला एरिया इस तरह से बना लें तो इसको हम कहते हैं कि ये एक सेक्टर है। सेक्टर किस में बाउंड होता है? दो रेडियल सेगमेंट्स और उनके दरमियान वाली जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ है उसके दरमियान में बाउंड होता है, इसे हम सेक्टर का नाम देते हैं। तो गिवन के मुताबिक क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 14 है। गिवन के मुताबिक एंगल ऑफ सेक्टर इज थीटा। इसके अलावा हमें और क्या गिवन है? रेडियस गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू आर इसमें गिवन है। एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है? एंगल ऑफ सर्कल, सर्कल के अंदर रेडियन के जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं? 2 पाई होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एरिया हमें कैलकुलेट करना है सेक्टर का। यहां लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इज रिक्वायर्ड। तो फिर एरिया ऑफ सर्कल भी देख लेते हैं कितना होता है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है?
पाई आर स्क्वायर होता है रेडियस। ये सारा कुछ हमारे पास आ गया। अब हमने इनका आपस में एक रिलेशन बनाना है जिसकी हेल्प से हमारा प्रूव हमें हासिल हो जाएगा। रिलेशन क्या है कि अगर देखें मैं इसमें थीटा है, इस थीटा को इंक्रीज करता जाता हूं, एंगल में बढ़ाता जा रहा हूं, अगर एंगल बढ़ाने से क्या होगा, सेक्टर का एरिया इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर एंगल को मैं रिड्यूस करूंगा तो जो सेक्टर है उसका एरिया भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से एरिया और एंगल में आपस में डायरेक्ट रिलेशन मौजूद है। एरिया और एंगल में डायरेक्ट रिलेशन मौजूद है। तो मैं एंगल ऑफ, यहां पहले एरिया लिख देते हैं जी, एरिया ऑफ सेक्टर और डिवाइड करता हूं इसको एरिया ऑफ सर्कल से, इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर। ऊपर लिखा हुआ है तो एंगल भी सेक्टर का ही ऊपर लिखना है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह एंगल ऑफ सर्कल ये नीचे आएगा क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल नीचे है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इनवर्स रिलेशन होता कि एक को इंक्रीज करते तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती, तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर है तो फिर राइट साइड में एंगल ऑफ सर्कल ऊपर आ जाना था और एंगल ऑफ सेक्टर नीचे आ जाना था। डायरेक्ट रिलेशन है, एक को इंक्रीज करके दूसरा भी इंक्रीज होता है, तो इस वजह से हमने फिर इसको डायरेक्ट रिलेशन में लिखा कि एरिया ऑफ सेक्टर को बढ़ाते बढ़ाते आखिरकार वो एरिया ऑफ सर्कल बन सकता है, एंगल ऑफ सेक्टर को बढ़ाते बढ़ाते आखिरकार वो एंगल ऑफ सर्कल भी बन सकता है। तो इसलिए मैंने ये रिलेशन यूज किया है। ठीक है, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर जो है इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर तो रिक्वायर्ड है हमें, इसे मैं ए का नाम दे देता हूं एरिया ऑफ सेक्टर को, ये हमें रिक्वायर्ड है। एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द एंगल ऑफ सेक्टर, दैट इज थीटा, एंड एंगल ऑफ सर्कल इज, एंगल ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई। एक सर्कल में कितने एंगल होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं। यहां से ए की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है सिर्फ। ठीक है, तो ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, इस पाई आर स्क्वायर को आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, आर एक कैंसिल हो जाएगा, इसमें से आर नहीं, पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और यही हमें रिक्वायर्ड था। एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूव करना था। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि दो सिटीज हैं जो इक्वेटर लाइन पे ऊपर हैं और लॉन्गिट्यूड एक ईस्ट की तरफ है और एक वेस्ट की तरफ है। तो ये एक इक्वेटर लाइन है, इसके ऊपर सिटीज हैं, एक ईस्ट की तरफ बना लेते हैं, एक को वेस्ट की तरफ बना लेते हैं, उनका सेंट्रल एंगल भी हमें गिवन है। सेंट्रल एंगल इस लाइन के साथ है जो ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड कर रही होती है, नॉर्थ और साउथ आप कह सकते हैं। तो इसके साथ ये डिवाइडेड है, एंगल बना रही है 45 डिग्री ईस्ट, ये ईस्ट वाली साइड हो गई, और 25 डिग्री ये वेस्ट वाली साइड हो गई। ठीक है, ये एंगल बना रहे हैं, दो सिटीज हैं, एक ए है और एक सिटी बी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर्स। तो सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है यहाँ सिटी का सेंटर से, वो 6400 किलोमीटर है, जिसी को हम रेडियस कंसिडर कर रहे हैं। तो रेडियस को मैं लिखता हूं 6400 किलोमीटर्स। डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है दो सिटीज के दरमियान में, उसे हम आर्क लेंथ का नाम देंगे यहां पर, ये हमें रिक्वायर्ड है। और एंगल जो है, इसमें दो एंगल्स हैं, ए और बी के दरमियान में जो एंगल हैं वो दो हैं, तो एक 45 डिग्री दूसरा 25, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एंगल मिलेगा, और ये हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। हमें चाहिए इसमें आर्क लेंथ, तो वी नो दैट L is equal to R theta, putting the values given, R की वैल्यू है 6400 मल्टीप्लाई बाय 70 डिग्री। अब जो 70 डिग्री है ये रेडियन में कन्वर्ट करना है, अभी इसको पहले आप रेडियन में कन्वर्ट करें। 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई ऊपर होगा और 180 नीचे होगा, ये मैंने पहले आपको बताया था, तो बिल्कुल उसी तरह ही लिखना है। तो ये बन जाएगा 7 पाई बाय 18, रेडियन में कन्वर्ट हो गया, इसे आप यहां पे लिख देंगे 7 पाई बाय 18। अब इसकी आप कैलकुलेशन खुद ही करेंगे, कैलकुलेटर में पाई भी होता है लिखा हुआ,
आप शिफ्ट और बिल्कुल लास्ट में जीरो के पास कहीं जीरो या पॉइंट के ऊपर पाई लिखा होता है, तो उस पाई को आप डायरेक्ट पुट करें और इसको सारों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 18, आंसर आ जाएगा। इसमें जो भी आंसर होगा वो अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा इन सिटीज़ के डिस्टेंस का, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो आंसर हैं वो अप्रॉक्सीमेट होंगे, हो सकता है वो एग्जैक्टली मैच ना कर रहे हों बुक के साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि बुक वाले आंसर को मैच करना है आपने। वो अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है तो आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी 9.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया आपका। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।